हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने मैथ क्लास, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे दशमलव की गुणा। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बैठकर, कोई भी सवाल लगाते हैं बैठकर, तब हमें दशमलव से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई लोग तो दशमलव देखते ही तुरंत सवाल छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग की ये समस्या दूर होने वाली है। जब तक कि आप हमारा लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो दशमलव की गुणा आज ही सीखकर आप जाएंगे। तो आज गारंटी के साथ हम लोग सीखेंगे दशमलव की गुणा। आज के अलावा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और दशमलव की पूरी गुणा हम लोग सीखेंगे। दशमलव से संबंधित कैसी भी गुणा हो, कितने भी टाइप की गुणा हो, कितनी भी खतरनाक गुणा हो, सब कुछ सीखेंगे हम लोग दशमलव में। तो आइए शुरुआत करते हैं दशमलव की गुणा। तो डेसिमल फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, डेसिमल मल्टीप्लाई, तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, अगर भिन्न को हम लोग भाग करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को भाग करें, तब जाके हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा दशमलव आता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2/5, मैंने क्या लिखा 2/5। अगर मैं 5 से 2 को डिवाइड करूं तो हमारा क्या जाएगा, 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 2 आता नहीं। यहां से हम लोग क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहां पे क्या बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20। तो कितनी बार जाएगा हमारा, तो 0.4। क्या हुआ 0.4। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, दशमलव की शुरुआत होती है। तो ऐसे दशमलव में कई सारे नंबर आ जाते हैं बड़े बड़े, और उनकी हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ती है। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले दशमलव की कैसे मल्टीप्लाई कराई जाती है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले शुरुआती क्वेश्चन की अगर बात करते हैं टाइप फर्स्ट की, इसके अंदर तो मैंने लिखा 0.2 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 0.0002, और हमें इसकी क्या करनी है, गुणा करानी है। अगर हमें इसकी गुणा करानी हो तो इसकी गुणा कैसे कराएंगे। आंसर तो सभी को पता है कि सर आंसर क्या आएगा। कई सारे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें दिक्कत हो जाती है कि सर इसका जवाब क्या होगा, जरा सा चूक जाते हैं। बहुत लोग तो इसको देखते ही तुरंत छोड़ देंगे, सर मुझसे नहीं होने वाला। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो सभी को पता है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आंसर में तो 4 आने वाला है। अब हमारा जो एग्जामिनर होता है वो इतना चालाक होता है ना, हर एक ऑप्शन में आपको 4 दे देगा, तो हम और भी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आंसर तो पता हमें 4 आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद आएगा, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरी एक ही बात याद रखिएगा जो अभी हम बता रहे हैं, आप पूरे टॉपिक में कहीं पर भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहां पे हमें देखना कि दशमलव के बाद नंबर कितने हैं। तो यहां पे दशमलव के बाद हमारा कितना नंबर है, 1 नंबर है। यहां पे हम देखें दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। यहां पर दशमलव के बाद अगर हम लोग देखें तो कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो याद रखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, अगर इनकी मल्टीप्लाई हो रही तो इन्हीं सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन नंबर को जोड़ दीजिए और दशमलव के बाद उतने अंक बाद आपका आएगा नंबर। यानी कि अगर बात करते हैं 4 3 7 और 1 8, यानी कि जो हमारा नंबर होगा दशमलव के बाद टोटल 8 अंक होंगे। कितने होंगे, टोटल 8 अंक होंगे। और 8 में से हमें 1 अंक यहां पर दिया हुआ है, तो हमारे कितने बचे, 7 अंक। तो यहां पर कितने जीरो आएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से दशमलव लगा लेंगे, हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। इस तरीके से हमारी मल्टीप्लाई होती है दशमलव की गुणा की। कई सारे नंबर दे दिए, जैसे हम लोग आगे भी बात करते हैं क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन देंगे यहाँ पे, और दशमलव की मल्टीप्लाई से हमने दे दिया 0.23 इंटू 0.001 इंटू 0.1 इंटू 1, और इसकी हमें मल्टीप्लाई करानी है कि इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 23 की अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, 23 बन जा 23 बन जा 23। तो आने वाला तो 23 ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं। तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, और यहाँ पर 1 अंक है। तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 1 यहाँ पर है। तो इन सभी अंकों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हुआ, 5, और 1 कितना हुआ, 6। याद रखेंगे यहाँ पे जो नंबर दिया गया है यह डेसिमल में नंबर नहीं है, तो इसको हमें ऐड नहीं करना है। तो ऐड हमको किसको करना है, ओनली ऑन जो हमारे डेसिमल में नंबर दिए हैं, सिर्फ उन्हीं को। मल्टीप्लाई तो सभी की होगी सर, लेकिन
ऐड वही होंगे जिसमें डेसिमल दिया हुआ है। तो याद रखेंगे 2 और 3 5 और 1 कितना हुआ 6। और लेकिन 6 में हमें 2 नंबर तो पहले से ही दे रखे हैं, हमें कितने जीरो की आवश्यकता है 4 जीरो की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दशमलव लगाएंगे और ये वाला जो दशमलव, ये वाला जो हमारा जीरो लगता है इस डेसिमल को दिखाने के लिए लगता है, अन्यथा इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं डेसिमल से संबंधित। तो आज कई सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बड़ा सा क्वेश्चन, और इसको आपको देखना है यहाँ पे। और आप भी घर में जितने भी आपकी जो भी बुक हो, मैथ की बुक हो, इसमें संबंधित जो क्वेश्चन दिए हो उन क्वेश्चंस को लगाइएगा और बताइएगा कि सर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं आज का वीडियो देखने के बाद। और मैं भी कई सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा घर से ट्राई करने के लिए, और सभी के सभी आंसर के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ 0.25 इंटू मल्टीप्लाई 0.5 इंटू मल्टीप्लाई 2, इसकी हमें यहाँ पे गुणा करानी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले नंबर जो दिए होते हैं नंबर की मल्टीप्लाई कराई जाती है। दशमलव के बाद जो अंक हैं उनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है। तो हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जो भी नंबर आएगा सर, जो भी गुणा आएगी दशमलव के बाद, पीछे से दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, दशमलव के बाद टोटल 4 अंक आएंगे। इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए। 2 3 4 तो याद रखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई क्या आएगी 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25 पंचे, अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 और 125 दूना कितना आएगा 250। आंसर तो 250 सर आ गया। ये नंबर कितने हैं 3 नंबर हैं। हमें कितने नंबर्स की जरूरत है यहाँ पे 4 नंबर की जरूरत है। तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे और हमारे आंसर आ चुका है कि सर ये मल्टीप्लाई का आंसर होगा। नेक्स्ट वन की अगर बात करते हैं हम लोग, एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभार क्या होता है जो आंसर आता है, जैसे ये मेरा आंसर आया तो नंबर के बाद में जो जीरो लगते हैं इनकी दशमलव में कोई मान्यता नहीं होती है। नंबर पूर्ति करने के लिए तो यहाँ पे दिया होगा, बाय चांस आपका ये भी आंसर सही हो सकता है और ये आपका 0.25 ये भी आंसर आपका क्या हो सकता है सही हो सकता है। तो याद रखेंगे जो इधर से बाद वाले जीरो होते हैं इनकी मान्यता नहीं होती है। कहीं कहीं पर जो आंसर्स बुक में दिए जाते हैं वो हटा दिए जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, कमेंट बॉक्स के अंदर उनको जवाब देने हैं और कई सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन देंगे, सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 0.223 इंटू मल्टीप्लाई 0.2 इंटू मल्टीप्लाई 001 इंटू मल्टीप्लाई 0.0001, ठीक है। 0.0002 इंटू मल्टीप्लाई 0.002 इंटू मल्टीप्लाई 0.000001, ठीक है। इन सभी की मल्टीप्लाई आपको करनी है। 0.253 इंटू मल्टीप्लाई 0.2 इंटू मल्टीप्लाई 001, 0.046 इंटू मल्टीप्लाई 0.003 इंटू मल्टीप्लाई 0.02 इंटू मल्टीप्लाई 0001 इंटू मल्टीप्लाई 0.002। इन सभी की आपको क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि सर इनके आंसर्स क्या होंगे, याद रखेंगे। और जितना मैंने बताया है एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, दशमलव के बाद जितने अंक होते उतने अंक इसमें जोड़े जाते हैं दशमलव के गुणा में। तो आशा करता हूं आपको ये जो हमारी क्लास है दशमलव की गुणा की समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है वाकई में तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।